समाज में हिंसा, अपराध, मतभेद, अनुशासनहीनता आदि बढ़ रहे हैं। प्रेम, शांति, भाईचारा दिनों दिन घटता जा रहा है। इन सब का मूल कारण है मानवीय मूल्यों का ह्रास। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में समाज में जागृति पैदा करने के लिए आवश्यकता है ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों की जो इन मूल्यों को स्वयं अपने जीवन में धारण करके समाज का पुनः निर्माण कर सकें। इसी कार्य में जुटा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पिछले दिनों ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिरी फोर्ट नई दिल्ली स्थित सेवा केंद्र में ऐसे 60 युवा आध्यात्मिक शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य बताते हुए ब्रह्म कुमारी आशा बहन ने कहा, आज समाज को आध्यात्मिक शिक्षकों की परम आवश्यकता है। अन्य शिक्षक विद्यार्थी को किसी न किसी व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षक विद्यार्थी को न केवल कोई व्यवसाय के लिए परंतु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षण सीखने मात्र की चीज़ नहीं परंतु जीने की चीज़ है और इसका संबंध हमारे दैनंदिन जीवन के साथ है। अतः व्यक्ति को किस रीति से अपना जीवन जीना है, रहन सहन उसका कैसा हो आदि इन बातों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। इसमें कुमारियों का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है। उदाहरण के रूप से उनकी स्वयं की रुचि, उनके माता पिता की परमिशन, साथ ही साथ वे किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, कैसी एजुकेशन है आदि इन सब बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त कन्याएं न केवल हम एक ही क्षेत्र से परंतु ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति समाज की इकाई है और जिस रीति से एक व्यक्ति जिस गांव से आएगा उस गांव में जाकर के सेवा करेगा, हम कोशिश ये करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रांतों से ये कुमारियां आएं। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हम लोग ध्यान रखते हैं कि कन्याएं बहुत छोटी उम्र की भी ना हो, जो ज्ञान के गुह्य तथ्यों को समझ ना सके और न ही वो कोई बहुत अधिक उम्र की हो जिसके मन पटल पर बहुत प्रभाव पहले ही पड़ चुके हों। इसलिए ऐसी स्लेट का होना अच्छा रहता है जिसके ऊपर स्वच्छ रीति से आध्यात्मिक शिक्षा और मूल्य आंके जा सकें, लिखे जा सकें। ब्रह्म कुमारी शांति बहन ने उद्देश्य बताते हुए कहा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में कराची, सिंध में हुई। वर्तमान समय पर हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3500 सेवा केंद्र हैं। 65 देशों में ये सेवा केंद्र हैं। विदेशों में अनेक स्थानों पर ये सेवा केंद्र ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। हमारा लंदन में विशेष विदेशों के लिए मुख्यालय है जहां पर ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना हुआ है, जिसके द्वारा अनेक आत्माओं को ये संदेश दिया जाता है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल हार्मनी हाउस के द्वारा ये सेवा हो रही है और अफ्रीका का हमारा मुख्यालय नैरोबी में है जहां पर लोटस हाउस के नाम से हमारा सेवा केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है जहां पर हमारी मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी रहती हैं और 3500 सेवा केंद्रों का प्रशासन संभालती हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोजाना ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की क्लासेस होती हैं जिनमें सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। ये कोई विशेष एक धर्म के लिए संस्था नहीं है, परंतु विदेशों में सभी धर्मों के लोग, ईसाई, सिख, मुसलमान, हिंदू,
सभी ये राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्माओं का वास्तविक धर्म शांति और पवित्रता है और सभी धर्म के लोग उस एक निराकार परमात्मा को ज्योति के रूप में मानते हैं। कोई पूजा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं और कोई ज्योति पर अपना मन एकाग्र करते हैं। यदि हम सभी इस एक बात को समझ जाएं तो सारे विश्व में भ्रातृत्व की भावना, सद्भावना, प्रेम और सहयोग बढ़ सकता है और विश्व में शांति स्थापन हो सकती है। साथ साथ गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। आज का गृहस्थ और आश्रम अलग हो चुका है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है कि गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम अपने जीवन को कमल फूल समान पवित्र बना सकते हैं और विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों से आई हुई शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव सुनाते हुए बताया, वैकेशन में हम छुट्टी पे घर आए हुए थे। उस समय ब्रह्म कुमारियों का प्रदर्शनी लगा हुआ था। हमारी एक सहेली हमें आकर बताई कि ऐसे एक स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, तो हम भी वहाँ प्रदर्शनी देखने गए। तो जैसे ही हम उसके अंदर गए तो सबसे पहले हमें विजिटर रूम्स में बिठाया गया। तो सामने क्लासेस चल रही थी, तो हमने पूछा ये सामने जो क्लास है वहाँ क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि योग चल रहा है। तो हम कहे हमें भी वहाँ योग में जाना है। उन्होंने कहा ये योग राजयोग है, उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स की आवश्यकता होती है। विदाउट फंडामेंटल्स आप योग कैसे करेंगे? लेकिन हमने हट की कि हम विदाउट फंडामेंटल्स से योग कर लेंगे, हमें तो अंदर ही जाना है। और जैसे ही हम अंदर गए, हमारे वहाँ एक शिव बाबा का लाइट होता है और जैसे ही हम उस शिव बाबा के लाइट देखे तो वो इतना अट्रैक्टिव था, इतना लुभावना था, इतना खींच हुई कि हम उसी में ही विलीन हो गए। और फिर हमने उसी समय तय कर लिया कि यहाँ है क्या, हमें अनुसंधान अवश्य करनी है। फिर हमने वहाँ का 7 डेज़ का कोर्स किया। वो कोर्स हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने अपने मम्मी पापा को भी आकर बताया, उन्हों को भी बहुत अच्छा लगा और इस तरह हमारा पूरा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में जुट गया। मैं सुदेश जालंधर पंजाब से आई हूँ और इस संस्था से मैं बचपन से ही वैसे तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की बहनों की पवित्रता का जो जीवन देखी वो बहुत ही अच्छा लगता था, तो मुझे पवित्रता बहुत ही प्रिय लगने लगी। तो जैसे कहते भी हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। दूसरा, देवताओं को भी पवित्र होने के कारण ही पूजते हैं। तो वो वास्तविक पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता मैंने यहाँ देखी कि पवित्रता मन, वचन, कर्म, व्यवहार में कैसी पवित्रता होनी चाहिए। मनसा में हमारे सकारात्मक विचार हों और वचन में हमारी मधुरता व प्रेरणास्पद बोल हों और कर्म में हमारे कर्म जो हों दूसरों के प्रति हितकर व आदर्श रूप में हों और व्यवहार में सर्व के प्रति समानता, एकता, प्रेम, भाईचारा ये सब हो। और ये तब कैसे होगा, ये मुझे यहाँ शिक्षा यही मिली कि कैसे हम प्यार प्रेम से रहेंगे, तभी संभव होगा कि जो हम अपने नेचुरल जो स्वरूप है आत्मिक रूप में भाई भाई का उसमें स्थित होकर के एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तभी हमारी पवित्रता पूर्ण होगी। I am BK Anita from Secunderabad, Andhra Pradesh. I've just completed my BSc in electronics. So I am connected with this institution from my childhood, but when I was a small child, I used to attend the classes here, but I couldn't understand anything. But once then I joined college, then I started reading the books on spirituality. Then really I got a clear idea about this institution and the knowledge that is taught here. And I like the knowledge of the drama and of the new world. So I was very impressed with this knowledge. Then afterwards I started attending the regular classes. So while I was doing my studies, normal studies, I always used to compare the studies that is being taught here, the teachings that are being taught here and in college life. And I always found that this knowledge is the best. And only because of this knowledge only I have joined this institution, and I found that whatever we do here, whether we listen to the knowledge or whether we practice meditation or whether we do any kind of service, we get instant happiness. Any sort of service you do, we feel very happy, and that is why I'm in this institution and I've decided to dedicate my life here. मैं उमा जयपुर राजस्थान से आई हूँ। इस ज्ञान में आने का उद्देश्य मेरा यह था कि मेरा बचपन से ही नारी के प्रति विचार थे
जब कोई नारी के ऊपर अत्याचार करता था तो मेरे से देखा नहीं जाता था और अंदर ही अंदर जोश पैदा होता था कि मैं कुछ करूं। लेकिन जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई और आकर के जब मेरे को यहाँ ज्ञान मिला, जब यहाँ मैं देखा कि यहाँ तो नारियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत आदर सत्कार किया जाता है, उनको देवी के रूप में उनको देवी के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा जो उद्देश्य है जीवन का मैं यहीं पूरा कर सकती हूँ। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं इस काम में आगे बढ़ती चली। और अब मेरा वो जो लक्ष्य है कि मैं कैसे उन नारियों को अत्याचारों से बचाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान दूँ, अपना भी जीवन श्रेष्ठ बनाए और सारे विश्व का, सारे समाज का, सारे परिवार का वो जीवन आगे बढ़ाए, जीवन को श्रेष्ठ बनाए, ऐसा वो अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य रखे। तो ये इस कार्य में मैं सफल होती जा रही हूँ और परमात्मा की दुआ से आगे भी सफल होती जाऊंगी। हर कदम पर नैतिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। मैं वैशाली हूँ, बॉम्बे से आई हूँ। वैसे मैं ग्रेजुएशन किया है और मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट में सर्विस करती हूँ। करीबन 4-5 साल पहले नेबर्स से मुझे वो बुक्स देकर गए थे, तो कुछ बुक्स जब पढ़ी मैंने, फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि डेप्थ में मैंने किसी चीज़ को जाना नहीं था। और उसके बाद जब एक दिन हम माउंट आबू घूमने गए थे, तो वहाँ पर उनका जो हेडक्वार्टर्स, जिसको मधुबन कहते हैं हम, वहाँ के चित्रों को और उनकी जब उन बातों को हमने जाना तो बहुत ही इंटरेस्ट हमारा बढ़ता गया। और उसके बाद आकर ये निश्चय किया कि हम भी आकर इसको अब गहराई से जानेंगे। और इसलिए जब हम वापस बॉम्बे आए तो यहाँ के एक नज़दीक के सेंटर को ढूंढकर वहाँ पर जाकर हमने कोर्स किया, मेडिटेशन किया। तो इससे हमें लगा कि जैसे बहुत ही एक अलग अनुभव होने लगा है, जीवन जैसे सरल होता गया है। क्योंकि पहले तो हमारी जीवन ऐसी थी कि बस फैशन करना, बाहर का खाना, बॉम्बे की जो लाइफ होती है बस वैसे ही थी, घूमना फिरना, मौज मस्ती में रहना। पर इसके बाद का जो जीवन देखा वो बड़ा सेफ्टी भरा लगा, एक सादगी का जीवन के साथ साथ हमें लगा कि जैसे एक उमंग अंदर से रहता है, खुशी में हम रहने लगे। तो आगे के लिए भी हमने यही लक्ष्य बनाए रखा कि अब बस हम जितने इस संस्था से फ़ायदा ले रहे हैं, इतने खुशी सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो अनेकों तक हम ये मैसेज पहुंचाए, अनेकों को इसकी अनुभूति करा सके। मेरा नाम रमा है, मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ और मुझे इस ज्ञान के बारे में कॉलेज में लगी एक एग्जीबिशन के द्वारा इसका मालूम चला और मुझे इसमें विशेष जिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता थी वो मुझे यहाँ प्राप्त हुए और इससे मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ी, शांति और प्रेम का विशेष अनुभव। और अभी हम जो ट्रेनिंग में आए हैं और जो कुछ हमने अनुभव किया है वही दूसरों को अनुभव कराने के लिए हम आगे जा रहे हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से ही हूँ। वर्तमान समय में अपना दिल्ली में ही स्थित ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ, परंतु उसके साथ साथ मुझे अभी ये आभास होने लगा है इस संस्था में आकर कि किस प्रकार से हम ब्यूटिशियन में सब कुछ आर्टिफिशियल करते थे, सब कुछ आर्टिफिशियल के साथ साथ होते, लेकिन अब ये मालूम चल रहा है कि किस प्रकार हमको अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है। और वो आत्मा का श्रृंगार होता है इन्हीं मॉरल वैल्यूज़ से, ईमानदारी, सादगी, शालीनता, सत्यता, नम्रता, मधुरता, ये सभी आत्मा के आभूषण हैं। और यदि हम इन आभूषणों को पहन लेते हैं तो बाहरी सुंदरता ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। तो मेरा सबसे
प्रथम जो लक्ष्य है वो यही है कि मैं इन्हीं अपनी दैवी गुणों से और मॉरल वैल्यूज से अपना भी श्रृंगार करूं और दूसरों का भी श्रृंगार करूं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय आबू पर्वत से प्राप्त प्रवचन, जो नित्य प्रातःकाल सुनाए जाते हैं। जो सिंपल नहीं रहते हैं वो औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। यदि कोई स्वयं की मनसा में उलझन अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। बेहद की स्टेज पर बेहद की एक्ट करते हुए सिंपल रहो। सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी है। संसार में भी देखा गया है कि जितने लोग साधारण हैं, जितना लोग सिंपल है, उतने ही वो महान माने जाते हैं। दिनचर्या में शिक्षिकाओं को परमात्मा की याद में रहकर शुद्ध सात्विक भोजन बनाना भी सिखाया जाता है। संगठित प्रशिक्षण के अतिरिक्त शिक्षिकाओं को कार्यशालाओं में विभाजित करके विभिन्न विषयों पर ट्रेन किया जाता है। ठीक वैसे ही तनाव हमारे मन को आघात पहुंचाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इंटरनल फैक्टर्स और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेंशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रशिक्षण द्वारा नृत्य एवं संगीत कलाओं का प्रयोग भी नैतिक मूल्यों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 5000 पूर्ण रूप से समर्पित अध्यापक हैं, जो 3500 नैतिक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत हैं। इस प्रकार हर वर्ष युवा शिक्षिकाओं को ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किया जाता है।